हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे कछुए, ये एक उड़ीसा के तट पर। ये दरअसल जो कछुए की प्रजाति है वो है ऑलिव रिडले। हर साल ये कछुआ चर्चाओं में बना रहता है जब भी रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं। हम देखते हैं उड़ीसा के अलग अलग तट, स्पेशली जो कुछ एक दो ऐसे तट हैं जिन पर विशेष रूप से मास नेस्टिंग, जिसे हम अरीबादा कहते हैं, उसके लिए ये कछुए उड़ीसा के इन विशेष तटों पर आते हैं। अब ऐसा स्पेशल क्या है, हर वर्ष ये जो कोस्ट हैं उड़ीसा के और ये जो ऑलिव रिडले जो कछुआ है, हर वर्ष जब भी ये पूरी घटना अरीबादा घटना होती तब ये चर्चाओं में बने रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा स्पेशली इन तटों पर क्या है जो कि हजारों किलोमीटर, हजारों माइल से जो ट्रेवल करके ये कछुए इस जगहों पर आते हैं, यहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं। और ना कि ये कछुए हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में ये कछुए यहाँ पर मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। ये कछुए क्या हैं, इनको खतरा क्या है, किस तरह से मास नेस्टिंग करते हैं, अरीबादा क्या है, और साथ ही साथ इन जो ऑलिव रिडले कछुए इनके बारे में विशेष बात क्या है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इनकी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना। अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी यूपीएससी के प्लस कोर्सेज पर 60% जो ऑफ है इसको लाइव कर दिया गया है। अगर आप 15 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 22,999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। सीसेट के लिए आपको मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है ये भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है, आपके जो बैचेस का टाइमिंग है, जो आगाज बैच है हमारा ये 9 मार्च से शुरू होने वाला है, जो कि बाइलिंगुअल बैच होने वाला है। प्रारंभ ये हमारा हिंदी का बैच होगा और ध्यान रखेंगे हिंदी का बैच 8 मार्च को शुरू हो रहा है। यहाँ से पॉलिटी, मैं आपको यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी से ही ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। आरंभ ये भी हमारा 2026 के लिए हमारा इंग्लिश बैच है। और ये इग्नाइट, किसी भी बैच को परचेज करने के लिए शुभ 50 ये कोड लगा के आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट इसका अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी न्यूज के बारे में और डिटेल से इन सभी न्यूज को हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अभी पूरा का पूरा मामला क्या है। हम देखेंगे इस साल उड़ीसा के गंजाम जिला, यहाँ मैंने गंजाम जिला आता है और यहाँ गंजाम जिला पर ये ऋषिकुल्या रुकेरी, दरअसल ये घोषणा स्थल है। यहाँ पर 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में लगभग 7 लाख ऑलिव रिडले कछुए आए और उन्होंने सामूहिक रूप से अंडे दिए। ध्यान रखेंगे ये जो सामूहिक रूप से अंडे देने की प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं मास नेस्टिंग, जो होती है अरीबादा। दरअसल अरीबादा क्या होता है, अरीबादा का स्पेनिश में मतलब होता है आगमन। बड़ी संख्या में जो ऑलिव रिडले कछुए हैं वो इन तटों पर आते हैं क्योंकि इनके लिए यहाँ पर फेवरेबल, इनके लिए जो अंडे देने के लिए जो जरूरी स्थितियां हैं वो यहाँ पर ये जो तट हैं वो प्रदान करते हैं। इसलिए ये आके यहाँ पर मास नेस्टिंग, जिसे अरीबादा कहते हैं, ये प्रक्रिया यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। ये घटनाक्रम तब हुआ जब पिछले वर्ष इस क्षेत्र में कोई भी सामूहिक घोंसला नहीं देखा गया था। यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में अगर हम बात करें तो ये जो अरीबादा की घटना है ये नहीं हुई थी। अब हम देखें तो 2023 में लगभग 6.37 लाख ऑलिव रिडले ने इसी स्थान पर अंडे दिए थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर ये जो कंटिन्यूअसली ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं ना। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं ये क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिकॉज ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं दुनिया के सबसे छोटे और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं। इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका नाम उनके दिल के आकार के खोल, जिसे शेल बोलते हैं, इनके जैतूनी हरे रंग से पड़ा है। ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक, आपका अटलांटिक और साथ में आपका इंडियन ओशियन, इनके गर्म पानी में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके लिए जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए। साथ ही ऑलिव रिडले कछुए लगभग 2 फीट लंबे होते हैं, 50 किलोग्राम तक का इनका भारी वजन हो सकता है। उम्र इनकी काफी ज्यादा लंबी होती है, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कछुओं की जो उम्र है बहुत ज्यादा लंबी आपको देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों को ठीक से भी नहीं पता कितने वर्षों तक ये जीवित रहते हैं, लेकिन हाँ ये भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। 14 वर्ष की उम्र में ये प्रजनन करने के लिए ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं ना। अब हम बात करेंगे ऑलिव रिडले की संख्या में गिरावट क्यों आई है। इनकी संख्या में अभी हमें कुछ गिरावट देखने को मिली, उस गिरावट के पीछे कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे अंडों से निकले हुए बहुत सारे ऑलिव रिडले कछुए जो कि उड़ीसा के तटों पर आके जब अंडे देते हैं, बड़े तो जो कछुए होते हैं, तो उसके बाद ये निकलते हैं वहां से ना। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके मरीन टर्टल स्पेशलिस्ट जो ग्रुप है, इसके अनुसार 1960s के बाद से इनकी जो आबादी है 50% की इनमें कमी देखने को मिली है। यानी कि इनका जो अस्तित्व है, इनके अस्तित्व पर थोड़ा जो खतरा है वो हमें देखने को मिलता है। 50% का जो रिडक्शन हमें बड़ी जो मात्रा है वो उसमें कमी हमें देखने को मिलती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो इनकी संख्या जो दिन ब दिन कम होती जा रही है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इनको क्या क्या खतरे हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
तो अंडों का बड़े पैमाने पर संग्रह और मादा कछुओं की हत्या, ऐसी कुछ गतिविधियां देखने को मिलती हैं। मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं उनमें अनजाने में फंस जाना, यानी कि जो फिशरी जब करी जाती है, मत्स्य पालन किया जाता है, फिर मछली पकड़ने के लिए जब मछुआरे जाते हैं तो उनके जालों में ये भी फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मरने से घातक चोटें लगने की जो संभावना है ऐसी भी बढ़ जाती है, जिनके कारण इनकी डेथ बड़ी संख्या में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इस साल उड़ीसा में इतनी बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले कछुए क्यों आए हैं? तो सीधी सी बात है, इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए मास नेस्टिंग के लिए, अरीबादा के लिए, वो कंडीशन इनको यहाँ पर मिली है, इसलिए बड़ी कंडीशन में आए हैं बड़ी संख्या में। अब ये जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या हो सकती है, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अनुकूल मौसम परिस्थितियां, यानी कि जो मौसम परिस्थितियां इनको अंडे देने के लिए, मास नेस्टिंग के लिए होनी चाहिए, वो परिस्थितियां इनको यहाँ पे मिली हैं। बेहतर समुद्र तट की स्थिति में हम देखेंगे तो सीधी सी बात है, यानी कि जो समुद्र तट का झुकाव है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो अगर पानी की मात्रा है वो इनके फेवरेबल कंडीशन में रहेगी। बारिश की कमी, यानी कि बारिश की कमी रही है खासकर फरवरी में, तो समुद्र तट का जो कटाव है वो कटाव को रोकती है, इस वजह से इनको प्रॉपर स्पेस मिल गया, इनको प्रॉपर जगह मिल गई अंडे देने के लिए। इससे नदी की मुहाने के पास पर्याप्त स्थान बना रहता है, जिससे कि बड़ी संख्या में कछुए अंडे देने के लिए आ सकते हैं। समुद्र तट की ढलान, यानी कि बीच का जो ग्रेडियंट है इसमें बदलाव, यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं झुकाव में यहाँ पर होता है। तो इनको किस तरह से, अब देखिए अंडे देने के लिए आप देखेंगे तो एक दरअसल आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो बीच का एरिया होता है वहां पर बहुत हल्का सा गड्ढा खोद के ये जो कछुआ है वो अपने अंडे देता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी इमेजेस में आपको इनको दिखाने की कोशिश करी है। देखिए अब अगर इस साल समुद्र तट की ढलान पिछले वर्षों की तुलना में कम थी, जिससे कछुओं के लिए घोंसला बनाना ज्यादा इजी हो गया था। समुद्र तट पर उपलब्ध स्थान, यानी कि इस साल जो ऋषिकुल्या समुद्र तट है वहां पे विशाल संख्या में कछुओं को घोंसले बनाने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करा गया है। तो ऋषिकुल्या इस समय पर, यानी कि इस वर्ष बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहा है। हालांकि गहीर माथा इस चीज के लिए, गहीर माथा जो बीच है, गहीर माथा है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ये अरीबादा कंडीशन के लिए, अरीबादा प्रक्रिया के लिए, या फिर मास नेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं ऑलिव रिडले के कारण। लेकिन ऋषिकुल्या भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज़ में आ गया है। गहीर माथा समुद्र तट पर भी बहुत जल्दी ही सामूहिक घोंसला बनाना शुरू अभी हो सकता है ना। अरीबादा किन स्थानों पर होती है? अरीबादा का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अरीबादा का सिंपल सा मतलब होता है क्या? आगमन। आगमन का मतलब है जब ऑलिव रिडले जो कछुआ होता है वो अंडे देने के लिए आता है, उसको अरीबादा कहते हैं। तो अरीबादा किन स्थानों पे होती है, यानी क्या कंडीशन चाहिए? तो ऑलिव रिडले कछुए लगभग 40 देशों में अकेले घोंसला बनाते हैं, लेकिन अरीबादा केवल कुछ ही समुद्र तटों पर होती है। तो इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। उड़ीसा का समुद्र तट, जिसे हम ऋषिकुल्या और गहीर माथा, रुकेरी, इन तटों पर ऑलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला देने का जो स्थान है वो है, जिसकी वजह से हम इसे मास नेस्टिंग कह रहे होते हैं। इसके बाद मैक्सिको और कोस्टा रिका, इनके तटों पर अरीबादा देखी जाती है। तो भारत के साथ साथ विश्व के कुछ और देशों में भी जो अभी अरीबादा है वो अरीबादा घटना हमें देखने को मिलती है ना। उड़ीसा का तट आदर्श रूप से अनुकूल क्यों है? यानी कि भाई उड़ीसा के तटों पर ही अभी ऋषिकुल्या और हमने गहीर माथा देखा, यहाँ पर स्पेशली ऐसा इन्हें क्या मिलता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल अनुकूल मौसम की स्थिति, गर्म रेतीले समुद्र तट, यानी कि जो इनके लिए, जो अंडे देने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, साथ ही अविकसित तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, और साथ ही समुद्र तट का ढलान, जैसा मैंने बताया, चौड़ाई और मध्यम कणों वाली रेत की उच्च मात्रा से घोंसले देने के लिए उपयुक्त कण बनाती है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर जो रेत होती है वो छोटे छोटे कणों वाली, और उसी में हल्का सा गड्ढा खोद के ये जो नेस्टिंग की पूरी प्रोसेस है उसे वहां पे कंप्लीट करते हैं। निम्न लवणता, कम हवा की गति और मध्यम लहरें समुद्र तट को आदर्श बनाती हैं। यही सारी कंडीशन इनको चाहिए अंडे देने के लिए। उड़ीसा का तट आमतौर पे हर साल की पहली तिमाही में अरीबादा का गवाह बनता है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे इस वजह से बहुत सारे जो वीडियो हैं, वो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इमेजेस ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनकी वजह से ऑलिव रिडले कछुआ और ऋषिकुल्या और गहीर माथा चर्चाओं में बने रहते हैं। तो ये था जो हमने जाना ऑलिव रिडले के बारे में, क्यों ये आते हैं, क्या कंडीशन होती है, सभी चीजों के बारे में जानने की हमने कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।